आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज एनसीईआरटी की किताब से कक्षा 10th की कुछ सवालों को बताया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री की, और जो इसके पिछले वीडियो में बताया गया था वो बालाजी पब्लिकेशन की थी और दोनों किताबें साथ में चलेंगी। तो 8.1 है प्रश्नावली, अपनी किताब पलटें। लिखा हुआ त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए ABC जिसमें B समकोण है, ABC एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको कैलकुलेट करना है AC की मान। चूंकि पूछा गया साइन एका से, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ये हिंदी मीडियम की किताब है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। इसी चीज को इंग्लिश में कहना हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रिंसिपल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स AB मीन्स 24 का होल स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये 576 होता है। 24 चौको 96, 24 दूनी 48, 9 57, हाँ ठीक है, और 7 7 49। इन दोनों का जोड़ क्लास फर्स्ट की मैथ आ गई, 625 होगा, और टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, ये कक्षा 6 की गणित है, 25 आया। यानी ये भुजा कैलकुलेट करके 25 सेंटीमीटर निकली। अब हमको चाहिए साइन A कामा का से। मैथ में एक एक शब्दों का अर्थ होता है, अतः जो हमको चाहिए, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वो चीज़ निकालने के लिए ये चीज़ हमको चाहिए थी। जैसे गुणा लगाने के लिए पहाड़ा का ज्ञान होना आवश्यक है, पहाड़ा और जोड़ का, उसी तरीके से साइन A इज इक्वल टू होगा। अब साइन A के लिए जिस भुजा को मैं कंसीडर करता हूँ, जिस कोण को, उसके सामने की भुजा लंब होती। जैसे साइन A लिया गया तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। अगर जो C लेते तो ये लंब होती। तो साइन A इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अब इस दशा में लंब क्या होगी, A के सामने की भुजा BC है, यानी BC बाई AC, और कर्ण तो फिक्स होगा, यानी BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 5। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो साइन A का मान 7/25, और का से पूछा गया है, का से कास A, कोण वही है, यानी लंब जब ये होगा तो आधार ये होगा। का से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार यानी ये होगा AB, और कर्ण तो वही होगा, यानी इसका मान होगा AB 24/25। ये उत्तर हुआ फर्स्ट पार्ट का, यानी साइन A का मान 7/25, कास A का मान 24/25। सेकंड पार्ट में साइन C व कास C। अब C के लिए देखिए, साइन C ये भी होता तो है लंबाई बटे कर्ण, लेकिन बात यहाँ ये फंस गई कि कौन से एंगल को C को पूछा जा रहा है, साइन के C का मान। तो C के सामने की भुजा लंब AB होगी, तो इस वक्त लंब को मैं लिखूंगा AB बाई AC, यानी वैल्यू ऑफ AB 24, AC 25। ये हुआ साइन C का मान। कास C आधार बटे कर्ण, तो लंब जब इसको लिया तो आधार ये होगा, यानी फाइनली ये होगा 7/25। तो आंसर में साइन C बराबर 24/25, कास C बराबर 7/25। ये हुए आंसर सेकंड पार्ट के। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर दूसरा है, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो जो फिगर बना हुआ है
इस तरीके का है। कुछ अभी तो अपने तरफ से सवालों को दूंगा, ये तो किताबी क्वेश्चन है, अपने तरफ से भी सवालों को दूंगा आपको। हाँ, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और पूछा गया है ये 90 डिग्री है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द एनी राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। tan p माइनस cot r पूछा गया है। देखिए tan p ये, cot r ये, तो tan p की वैल्यू होती है, यानी होगा लंब बटे आधार, और ये होगा आधार बटे लंब, इनवर्स हैं एक दूसरे के। लेकिन बात ये बन रही है कि tan p में p के सामने की भुजा लंब होगी, यही आपको ध्यान देना है। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप निकालिएगा इसको, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर ये होगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। एक चीज़ आपको और बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर जो आप ऐसे जोड़ दें 13 प्लस 12, इधर 1 होगा 13 माइनस 12, लेकिन लिख दें, यह भी एक लॉजिक क्वेश्चन है कि 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का मान क्या होगा 13 प्लस 12। 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर क्या होगा 201 होगा, समझिएगा। 576 का स्क्वायर 576 का स्क्वायर माइनस 575 का स्क्वायर, 576 में 575 को जोड़ दीजिए, वही उत्तर होगा। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, क्यू आर इज इक्वल टू 5, यानी ये डायमेंशन 5 सेंटीमीटर को ही। तो अब हमको ये देखना है tan p लिया तो लंब क्या होगी क्यू आर, आधार क्या होगी पी क्यू, माइनस अब r के लिए ये लंब होगी तो ये आधार हुआ, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। इसमें ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी, अगर जो लड़के होशियार हैं तो दोनों की वैल्यू सेम है, क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू। न्यूमेरिकली ये 0 हो गया, चाहे जो मान होगा क्यू आर पी क्यू का वो 0 ही आएगा। हमें ज़रूरत नहीं थी ये निकालने की, लेकिन निकाल लिया तो भी कोई गलती नहीं है। क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू को लिखिए 5/13 माइनस क्यू आर बाई पी क्यू 5/13 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा उत्तर। और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो करना क्या है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। ए इसको माना जाए, चूंकि ए की बात हो रही है, बी और सी साइन ए जो दिया है ये सॉल्यूशन है 3/4, यानी ये 3 है क्या है लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ लिखा 3, कर्ण की जगह लिखा 4, और ये भुजा अभी अननोन है। तो हमको जब का से निकालना है तो ज़रूरत पड़ेगी आधार की भी। फिर लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको पता करना है AB, तो AB को रोक लिया बाएं हाथ में, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। नाउ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फिर वही चीज़ जो कुछ देर पहले हमने बताया था कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3, केवल और केवल 4 प्लस 3, या वैसे 4 चौको 16 में से 9 गया 7। AB इज इक्वल टू क्या होगा √7, ये आया √7। ठीक, अब हमको निकालना क्या है का से। अतः कास ए, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस हुआ, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा AB बाई AC, यानी √7/4,
ये आंसर हुआ cos A का tan A। यहाँ दो रास्ते हैं, साइन ए दिया है, साइन ए बटे cos A लिख सकते हैं, tan A बराबर हुआ लंब बटे आधार। लंब मीन्स BC बटे AB, नाउ 3/√7। ये आंसर हुआ दूसरा तरीका, इसी का सेकंड मेथड। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी देखिए। सेकंड मेथड में आइडेंटिटी हमने बताया होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए, आर कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए दूसरा आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसका डेरिवेशन करवा दूंगा अगले लेक्चर में। तो अब सेकेंड मेथड में ये जो दिया था सवाल साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कास ए एंड tan ए। जानकारी चाह रहे थे कास ए और tan ए। इसके लिए आपको लिखना था कि साइन स्क्वायर ए यूजिंग आइडेंटिटी प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ 1 माइनस साइन ए 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 9/16। फाइनली आपको मिलेगा क्लास 6 की ये मैथ है, 16 माइनस 9 यानी 7/16। कास ए टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड रूट 7/4। तो ये कास ए की वैल्यू मिली, साइन ए की गिवन थी। tan ए दी वैल्यू ऑफ tan इन द टर्म ऑफ साइन ए ऑन कास ए, ये होता है साइन ए बटे कास ए, वैल्यू ऑफ साइन ए गिवन 3/4, ये रूट 7/4, यानी 3/4 डिवाइजर सदैव पलटता है, यानी ये कट गए 3/√7 आया। ये हुआ किसका मान? tan। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 काट ए इज इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान, सेक ए का मान, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाएगा। यानी समझिए ए बी सी सॉल्यूशन, यानी इसका उत्तर दिया है 15 काट ए इज इक्वल टू 8, तो काट ए इज इक्वल टू 8 इधर है, 15 इसके नीचे आएगा, 8/15, यानी 8 है क्या? काट बराबर होता क्या है? काट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस फिगर में आधार क्या है? ए बी बटे बी सी, यानी मैं ए बी की जगह 8 रख दूं, बी सी की जगह 15 रख दूं, और पाइथागोरस के थियरम से मैं ए सी निकाल लूँ, चूँकि ज़रूरत पड़ेगी, साइन ए और सेक ए में कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 यानी 8 × 64 प्लस 225, दोनों का जोड़ क्लास थर्ड की मैथ है, दोनों का जोड़ करने का क्लास फर्स्ट थर्ड क्या फर्स्ट की मैथ 289। ए सी इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट 17 हुआ। अब साइन ए, अब सारी चीज़ आसानी से मिल जाएंगे। साइन ए इज इक्वल टू इसके सामने की भुजा लंब होती है, ये कैलकुलेशन करने पे 17 आया, तो लंब बटे कर्ण यानी बी सी बटे ए सी, यानी बी सी बटे ए सी, यानी 15/17 हुआ। और सेक ए कोण वही है, बदल तो रहा नहीं, इसके सामने की भुजा लंब होगी तो आधार होगी, यानी कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है? 17, कर्ण तो फिक्स होता है, आधार 8। ये आंसर हुआ। इसी का सेकंड मेथड भी चाहते आप तो जो आइडेंटिटी बताई गई है, क्या क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहाँ काट ए हमको मिला मान लिया, इससे मैं कोसेक ए निकाल लूँ, और जब कोसेक ए निकाल लूँगा उसी को पलट दूंगा, साइन ए हो जाएगा। इसी तरीके से tan काट ए को पलट दूंगा, tan बन जाएगा, इससे सेक स्क्वायर ए निकाल लूँगा, फिर सेक ए वही स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यानी कोसेक स्क्वायर ए
इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। सेकेंड मेथड है ये, 1 प्लस काट ए की वैल्यू 8/15 आ रही है। 8/15 का जब होल स्क्वायर करूँगा तो ये होगा 64/225। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस 8/15 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 8 × 64, 15 15 है 225, 289/225 जोड़ने पे आया। अब इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 17 289 का स्क्वायर रूट, और की वैल्यू कितनी आई 17/15। जबकि हमको चाहिए साइन ए, तो इस चीज़ को यहाँ लेके आ रहा हूँ। साइन ए इज इक्वल टू, चूँकि साइन ए द इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए, यानी साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए, तो 1/17/15 यानी पलट दिया जाए 15/17। ये वैल्यू हुई किसकी, साइन ए की। दूसरा, अब हमको सेक ए चाहिए, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब काट 8/15 दिया गया काटे, तो tan ए इसका उल्टा होगा, यानी 15/8 होगा। तो हमने लिख दिया 15, यानी फिगर को नहीं देख रहा हूँ, अब समझिए इस फिगर को नहीं देखा जा रहा है, सूत्र से लगाया जा रहा है। 15/8 का होल स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस 15 15 है 225/64। फाइनली ये सॉल्व करने पे आएगा 289/64। जब से के स्क्वायर रूट लूँगा तो 289 का स्क्वायर रूट 17 और 64 का 8। ये जवाब, ये था दूसरा मेथड। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यदि सेक थीटा 13/12, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी, यानी 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो 5 हमको पता करना है। तो पहले मैं राइट ट्रायंगल फॉर्मेट करूँगा, ABC। मान लिया थीटा इसी कोण की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन में आए अन्य त्रिकोण मितीय, यानी शेष अन्य, ये होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में लिखूंगा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी सेक थीटा होता क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार है AC, आधार कितना है BC। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये कहने का मतलब होता क्या है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण इसमें क्या है AC, आधार क्या है BC। चूँकि थीटा लिया गया तो ये लंब होगा। अब AC की जगह यानी मैं 13 रख दूँ और BC की जगह 12 रख दूँ, तो हमको AB चाहिए, तभी निकलेगा सभी। तो पुनः वही समकोण त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर होगा, अब थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और जब दिमाग आपकी खुल जाएगी तो आगे नहीं सॉल्व करना, 13 12 जोड़ दीजिए 25, यानी AB क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट 5। अब ये हुआ 5। अब आप निकालें, सेक के अलावा बचा कास थीटा। अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ, आधार बटे कर्ण, यानी 12/13 होगा। ये तो यहीं से निकल जाता है इसका इन्वर्स करने पे। फिर साइन थीटा निकालिए, ये होगा 5/13। कोसेक थीटा निकालिए, पलट दीजिए इसी को, यहाँ देख लीजिए 13, यानी 13/5। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कौन है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लंब AB, आधार BC। तो लंब AB की वैल्यू 5 बटे आधार BC 12। इसके बाद क्या बचा, काट बचा, काट थीटा। काट थीटा आधार बटे लंब, यानी इसी का उल्टा 12/5। इसके बाद क्या बचा, सेक थीटा, कास का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, यानी सेक तो दिया ही था तो 5 हो गए। 1 2 3 4 5, यही आंसर है 5वां क्वेश्चन। इसको आप नोट करें और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे।